ऑल इजी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 8th क्लास क्यूब्स एज क्यूब रूट्स। इससे पहले के वीडियोस में हमने सॉल्व कर लिया है चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। वो एक्सरसाइज जो है वो 5.4 तक है, तो हमने वो सब सॉल्व कर ली हैं इससे पहले वाले वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि वो नंबर्स हैं, उनमें से कुछ नंबर्स कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब्स हैं और कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं। तो जैसे कि हमने 5.1 में किया था, ठीक है, कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो हमने उनको फाइंड आउट किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो स्क्वायर को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही फाइंड आउट करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और क्यूब को भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के साथ में, ठीक है, जैसे उनके पेयर वहाँ पे स्क्वायर में दो नंबर्स के पेयर बनाते थे, अब क्योंकि क्यूब है तो क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है यहाँ पर आप समझिए। स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और क्यूब क्या होता है, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर स्क्वायर इसका 4 होता है और इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 एंड 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो क्यूब का मतलब किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर हमें 3 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उनका जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे उनके 3 के पेयर बनाएंगे। तो अगर 3 के पेयर्स बन जाते हैं किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स के, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। और अगर नहीं बनते हैं, कुछ नंबर्स बच जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स बच जाते हैं, तो वो क्या होगा, वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 216 दिया हुआ है, इसको 2 से डिवाइड किया 108 आ गया, अगेन 2 से किया 54 आ गया, 3 से 27, देन 9 आ गया, 3 से किया 3 आ गया, और 1 तक हमें, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें ये करते रहना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो 2 के हैं वो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 2 2 3 का पेयर बन रहा है, एंड 3 के भी कितने ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर हम कहें 3 नंबर्स का पेयर का मतलब ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रिपलेट बन रहा है, 2 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, कोई नंबर यहाँ पर बचा नहीं है। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसके लिए क्योंकि आपको स्टेटमेंट लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 कैन बी ग्रुप्ड। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ये होते हैं, कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इक्वल मतलब 2, अगर 2 का ट्रिपलेट बना रहे हैं तो 3 पेयर्स उसमें आ रहे हैं। एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर, कोई भी फैक्टर है वो बच नहीं रहा है, तो क्या हो गया 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। देन 128 है, तो 128 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। देन 3 के पेयर्स बनाने हैं सेम नंबर के, तो 2 के यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं, 2 के 3 ये 3 के एक पेयर बन रहा है, मतलब ट्रिपलेट बन रहा है 2 का, एक बच गया है। ठीक है, जिसका हम ट्रिपलेट नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें इसका क्या लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सेम आपको ऐसे ही लिखना है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 कांट बी ग्रुप्ड। यहाँ पर बोल रहे थे हम कैन बी ग्रुप्ड, यहाँ कैन नॉट बी ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। 1 फैक्टर 2 इज लेफ्ट ओवर, क्योंकि 2 बच रहा है तो ये लिखेंगे 1 फैक्टर या प्राइम फैक्टर। ठीक है, 1 प्राइम फैक्टर 2 इज लेफ्ट ओवर। इफ़ वी ट्राई टू ग्रुप टुगेदर, अगर हम उनको ग्रुप करने की कोशिश करते हैं तो 1 जो 2 है प्राइम फैक्टर है वो बच जाता है। सो 120 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आपको स्टेटमेंट जो है उसका ये लिखना है, और अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसका स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। थर्ड है, तो थर्ड में 1000 है, 1000 का हमें फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रिपलेट बन रहे हैं, 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने स्टेटमेंट लिखा था वो आपको लिखना है। सो यहाँ पर क्या हो गया, 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। 1000 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। देन फोर्थ, तो फोर्थ यहाँ पर 100 है, 100 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ना 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 अगर 2 होते तो हम एक उसका ट्रिपलेट बना देते, 3 का एक ग्रुप बना देते, ना 5 का बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। देन 5th नंबर है 46,656, तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, अगेन 2 का बन रहा है, 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, और 3 का अगेन ट्रिपलेट बन रहा है, कोई नंबर बचा नहीं है। तो ये क्या हो गया, 3 के हमने पेयर बनाए, तो यहाँ ये क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। स्टेटमेंट आपको सेम वही लिखना है जो आप लिखते आ रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में
आपसे पूछा गया है, जैसे कि आपको 5.1 में भी पूछा गया था स्क्वायर के लिए, कि किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा। अगर प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट बन रहा है और अगर कोई नंबर बच रहा है, ठीक है, कोई नंबर बच रहा है, तो कितना नंबर बच रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, सेम जो आपने स्क्वायर बनाने के लिए किया था। तो चलो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फर्स्ट हमें 243 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 का ग्रुप बन रहा है, 3 का हमने एक ट्रिपलेट बना दिया, देन 3 का एक और ट्रिपलेट बन जाता, लेकिन एक 3 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक 3 नहीं है। अगर हमें यहाँ पर एक और 3 मिल जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 3 3 का पेयर बन जाएगा। तो ये 3 लाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए तो यहाँ पर इतना बड़ा नंबर मिल जाएगा कि अगेन हमें यहाँ पर 3 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, टू मेक स्टेटमेंट हमें लिखना है, टू मेक 243 अ परफेक्ट क्यूब वी नीड टू मल्टीप्लाई 243, और आप कह सकते हैं गिवन नंबर बाई 3। अब हमें सिर्फ नंबर पूछा गया है कि आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, वो आप नंबर बताइए। तो वो क्या है, 3। जो नंबर कम पड़ रहा होता है उसी को हम क्या करते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 हो गया, हमें उसका क्यूब रूट नहीं पूछा गया है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है 256 हमें दिया हुआ है, राइट। 256 हमें दिया हुआ है, तो क्या करना है, हमें इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसे भी हमें फाइंड आउट करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके परफेक्ट क्यूब बनाएं। तो यहाँ पर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 का ग्रुप बन रहा है, अगेन 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, और अगेन एक और 2 का ट्रिपलेट बन जाता। अगर हमें यहाँ पर 2 मिल जाता तो 2 कैसे मिलेगा, 2 यहाँ पर एक और कैसे मिलेगा कि ये नंबर इतना बड़ा होना चाहिए था कि एक बार और हमें 2 मिल जाए। तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट ना। एक बार 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए मिल जाएगा। तो हम 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें सेम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है, 256 इज नीड टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टू मेक 256 ए परफेक्ट क्यूब। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, 2 हमारा यहाँ पर है आंसर। जो नंबर कम पड़ रहा होता है वही आंसर हो जाता है मल्टीप्लाई के लिए। देन 72, तो 72 का आप देखेंगे 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, तो 3 एक कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 हमारा आंसर हो गया। स्टेटमेंट जो आप लिखते आ रहे हैं आपको वही लिखना है। देन 4 हो गया, 4 है 675, राइट, 675। तो 675 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आप देखेंगे 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, 1 5 हमें और चाहिए। तो अगर हमें और चाहिए होता है तो यहाँ हमें इतना नंबर, बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा। और बड़ा कैसे बनाएंगे, जिस नंबर से डिवाइड करने के लिए हमें चाहिए तो उस नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें यहाँ पर एक और 5 मिल जाए। तो 675 को हमें किससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 5 से। तो हमारा आंसर हो गया 5। देन 600 है, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ना 2 का यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है ना 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो 2 का एक और हमें ट्रिपलेट बना ले तो हमें एक और 2 चाहिए, तो 2 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और 5 का भी एक और हमें चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए, तो 5 भी कम पड़ रहा है, तो एक बार 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करें और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करें, इट्स बेटर 5 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 10 हो गया। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। तो जो पेयर में कम पड़ते हैं, जो नंबर्स कम पड़ते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कम पड़ते हैं, उनसे ही हम क्या करते हैं, उस नंबर को मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है। तो 10 हमारा आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, और ये 5.1 में भी हमने इसको सॉल्व किया है, लेकिन स्क्वायर के लिए सॉल्व किया है। इसमें हमें पूछा गया है कि किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप किससे डिवाइड करें, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली समझते हैं, क्वेश्चन के साथ ही समझते हैं। तो हमें 81 दिया हुआ है, 81 का इसके लिए भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और आप देखेंगे कि 3 का ग्रुप बन रहा है और एक 3 एक्स्ट्रा है हमारे पास। 3 का ग्रुप बन रहा है, 2 3 नहीं है। अगर हमें मल्टीप्लाई के लिए कहा जाता तो हम 3 और 3 2 बार हमें 3 और चाहिए थे, तो हम 9 से हमें उसको मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन हमें डिवाइड करने के लिए कहा गया है, राइट ना, डिवाइड करके हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिपलेट है
और अगर हमारे पास ये नहीं हो तो ये क्या परफेक्ट क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्यूब क्यों बनेगा, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है हमारा, ट्रिपलेट बनते ही परफेक्ट क्यूब बन जाता है। लेकिन हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ गया तो हम क्या करेंगे, ये आए ही नहीं, इसकी हमें ज़रूरत ही ना पड़े, ये इतना छोटा नंबर बना दें हम कि ये यहाँ तक कि नंबर्स को डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी, ये आए ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इतना छोटा नंबर बना देते हैं कि 3 आएगा ही नहीं। तो 81 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस 3 से, जो कि एक्स्ट्रा है। तो डिवाइड करने के लिए जब कहा जाए तो जो एक्स्ट्रा होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई के लिए कहा जाता है तो जो ट्रिपलेट में कम पड़ रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा 3। स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना है, टू मेक 81 ए परफेक्ट क्यूब, 81 इज टू बी डिवाइडेड बाई 3। देन क्वेश्चन नंबर 3 का ही आपका 2 है। तो 2 में हमें दिया हुआ है नंबर 128। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है डिवाइड करके। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आप देखेंगे 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, अगेन 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 2 एक एक्स्ट्रा बच गया है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे हम डिवाइड कर देंगे जो एक्स्ट्रा है, कि ये आए ही नहीं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इस नंबर को इतना पहले से ही छोटा बना देते हैं, 128 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2 नहीं आएगा बाद में, सिर्फ हमें ये 2 ट्रिपलेट से मिलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2। स्टेटमेंट आपको ये लिखना है। देन थर्ड है 135। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 5 एक एक्स्ट्रा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमारा। तो इससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 5। देन सिक्स्थ है 192। जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आप देखेंगे 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, अगेन 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 3 एक हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये हमें चाहिए नहीं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये। तो इस नंबर को हम गायब कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, इस नंबर को हम इससे डिवाइड कर देते हैं ताकि ये इतना छोटा नंबर बन जाएगा कि हमें इस 3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ तक ही हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे और ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। देन इसी का 5 है 704। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 का हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ट्रिपलेट मिल गया, अगेन 2 का ट्रिपलेट मिल गया, लेकिन 11 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो अब ये क्योंकि इसको परफेक्ट क्यूब बनाए तो कैसे बनाए, और क्योंकि डिवाइड करने के लिए कहा गया है, परफेक्ट क्यूब तो ये बन सकता है, मल्टीप्लाई करके भी बन सकता है। अगर 2 बार हम 11 से इसको मल्टीप्लाई करें तो भी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, लेकिन डिवाइड के लिए कहा गया है हमें, तो डिवाइड तो हम इस नंबर से कर देंगे। अगर ये नंबर हमें चाहिए नहीं तो इससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये नहीं आएगा और यहाँ तक कि हमारे पास क्या आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 11 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, परीक्षित एक लड़का है, उसने क्यूबॉइड बनाया है जिसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट क्या है 5 2 एंड 5 सेंटीमीटर है। अब उसको कितने क्यूबॉइड चाहिए एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, आपको डीपली समझने की ज़रूरत है तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। एक बार आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन दोबारा आप भूल जाएंगे एग्जाम टाइम में। अगर आप रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, बेसिक अगर नहीं सीख रहे तो बार बार भूलेंगे। अगर बेसिक सीख रहे हो तो एग्ज़ाम टाइम में भी आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे करना है, राइट। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूब क्या होता है। क्यूबॉइड का मतलब हो गया कि इसके जितने फेसेस बनेंगे वो सब क्या बनेंगे, वो रेक्टेंगल के जैसे बनेंगे, ठीक है, वो रेक्टेंगल होंगे। इसके 6 फेसेस होते हैं वो सब रेक्टेंगल होंगे। तो जनरली आप कह सकते हैं कि क्यूबॉइड रेक्टेंगल से ही बना हुआ होता है, क्योंकि इसके जो सारे फेसेस हैं, अब आप ये देखेंगे, ये वाला फेस देखेंगे तो लेंथ ये बड़ी है और ये जो हाइट है, ठीक है, और ये जो देख रहे हो ये क्या छोटी है। तो क्या हो गया, मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लेंथ और जो विड्थ होती है दोनों अलग अलग होते हैं ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये सब रेक्टेंगल फेसेस बने हुए हैं। और क्यूब क्या होता है, क्यूब बनता है स्क्वायर से। इसके जितने भी फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर से बना हुआ होता है क्यूब और रेक्टेंगल से बना हुआ होता है आपका क्यूबॉइड। अब जो रेक्टेंगल और जब स्क्वायर की बात करते हैं तो वहाँ पर चलता है एरिया, ठीक है, वहाँ पर क्या चलता है एरिया। लेकिन क्यूबॉइड और जब क्यूब की बात आती है तो यहाँ पर चलता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हो गया कितनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना क्या है, अगर मैं इसको सिंपल इस क्वेश्चन को कहूँ तो आपको सीधा यही फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप 5.1 में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे, आपको इनपरफेक्ट स्क्वायर एक दिया हुआ था, मतलब एक नंबर दिया हुआ था और उसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, ठीक है। और उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको कौन से नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन इसको घुमा फिरा के आपको क्यूबॉइड, क्यूब, इन सब के आपको डेफिनेशन में थोड़ा सा डाला गया है। और करना आपको वही है कि एक नंबर दिया हुआ है और वो नंबर क्या है, आपका नंबर ये है, इसको आपको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो एक बात सिंपल यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है,
इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो ये क्या है 5 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना हो गया? ये 50 हो गया। अब आपको सीधा सीधा यही कहा गया है कि इस 50 को आपको परफेक्ट क्यूब बनाना। परफेक्ट क्यूब क्यों बनाना है कि जब क्यूब बनाएंगे तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम एक परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब का मतलब हो गया, हो सकता है वो 8 हो, ठीक है, हो सकता है वो 27 हो, ठीक है, हो सकता है 64 हो। तो ये क्या है 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? किसी ना किसी नंबर का क्यूब होगा। ये परफेक्ट क्यूब ही होता है। जैसे स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो क्या होता है? वो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, राइट ना। 36 होगा, वहाँ पर 64 होगा, वहाँ पर या 100 होगा। तो स्क्वायर का जैसे एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर का एरिया हमेशा क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। वैसे क्यूब का यहाँ पर वॉल्यूम चलता है तो वो क्या होता है? परफेक्ट क्यूब होता है। तो अब इस 50 को, यही तो कहा गया है कि ये सारे क्यूबॉइड को क्यूब बनाना है। तो ये क्यूब कब बनेगा? जब ये 50 परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इस 50 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अगर आप सीधा सीधा यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये आपको ऐसे करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। आपको सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू इसको समझाना है, क्योंकि अगर आपको सीधा सीधा नंबर दिया हुआ रहता कि 50 को आप परफेक्ट क्यूब बनाइए, तब हम ऐसे करते हैं। लेकिन अब हमें क्योंकि डेफिनेशन में डाला गया है, हमें क्यूबॉइड और क्यूब दिया हुआ है, तो उन्हीं की डेफिनेशन से हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे। अब 50 को क्यूबॉइड है, अब इसको क्यूब बनाने के लिए, ठीक है, परफेक्ट इस नंबर को क्यूब बनाने के लिए हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, देन यहाँ पर करेंगे हम 5, ये 5 2 10, 10 5 50, राइट, और ये हो गया 5 एंड ये हो गया 5 एंड ये, तो ठीक है। इसका ये सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ रहे हैं। अब इसको परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएं? परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएं? तो क्यूब बनाने के लिए 3 3 के पेयर बनने चाहिए। अब इसका एक गायब है और इसके दो बार हमें 2 चाहिए, ये गायब है। तो मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ठीक है। तो मतलब जब 50 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और 1000 किसका क्यूब होता है? 10 का क्यूब होता है। तो सिंपली यही है कि 50 को 1000 बनाना है, तो 1000 बनाने के लिए हमें क्या 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये यहाँ पर परफेक्ट क्यूब बन गया। तो आंसर आपका यही आना है। लेकिन अब स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, इनकी स्टेटमेंट से हम समझेंगे। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया, ये हो गया। अब सीधा सीधा यहाँ पर लिखेंगे टू मेक द क्यूबॉइड वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि यहाँ पर इसको क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए ये मैंने कहा क्यूब बनाने के लिए दो बार 2 कम पड़ रहा है और एक बार 5 कम पड़ रहा है। तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना हो गया 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो क्या हो गया वी, ये आप कह सकते हैं जो जिस लड़के का नाम था परीक्षित नीड 20 मोर क्यूबॉइड टू मेक ए क्यूब, राइट। अब ये 20 कहाँ से आया? ये तो ये है, लेकिन ये समझने के लिए कि 20 क्यूबॉइड क्या हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना हो गया, ये आपका आंसर वैसे आ चुका है, सिर्फ समझने के लिए। इसका वॉल्यूम कितना है 50 है, राइट। या आप अगर रेक्टेंगल से समझते हैं तो ये एरिया हो गया, लेकिन क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया 50 हो गया। अब इसका वॉल्यूम कितना बन रहा था, वो क्यूब का वॉल्यूम कितना बन रहा था टोटल 1000 ना, राइट। तो वॉल्यूम तो ये इससे इतना बड़ा है, राइट ना। तो इसको हमने ये बनाया है, तो 1000 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमें 20 क्यूबॉइड, ठीक है, 20 क्यूबॉइड और चाहिए थे, तब जाके ये कितना 1000 बन रहा था, ठीक है, एक क्यूब बन रहा था। तो हमें 20 ऐसे क्यूबॉइड इतने चाहिए थे, मतलब पूरा वॉल्यूम हमने एक जगह कर दिया कि क्योंकि एक जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना था 50, तो 1000 हमने बनाया है। क्यूब कब बनेगा, जब हमें पूरा क्यूब रूट मिले तब एक क्यूब बनेगा। तो 50 का जब हमें क्यूब बनाना था तो हमें क्यूब कैसे बनाया, इसको 1000 बनाया, राइट। अब इसको क्योंकि 50 को इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर करने के लिए, यही तो कहा गया है कि ये क्यूबॉइड को क्यूब बनाने के लिए कितने और क्यूब चाहिए, क्यूबॉइड चाहिए होंगे। तो कितने और क्यूबॉइड चाहने का मतलब यही होगा कितना और वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कितना चाहिए होगा 50 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो हमें कितने 20 और क्या चाहिए थे, हमें क्यूबॉइड चाहिए थे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपका आंसर यही है, आपको आंसर ऐसे लिखना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलती है
इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए, एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।